हमारी जो मुंबई तक का जो हमारा जो सफ़र था वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वहाँ पर क्यों गए। और अब इसके आगे भी अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं यही राजनीतिक पार्टियाँ, हमने किससे प्रेरणा ली? सुनिएगा, मुंब्रा के जितेंद्र आव्हाड साहब ने क्या कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा, सड़क के ऊपर आना पड़ेगा। हमने उनसे प्रेरणा ली। हमने उस वक्त के कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मानिकराव ठाकरे साहब, उन्होंने कहा कि हमको अपनी ताकत दिखाकर रास्तों के ऊपर आना पड़ेगा, मोर्चे निकालना पड़ेगा, धरने करना पड़ेगा। उनकी ज़बानी है। कांग्रेस के कुछ नेता तो इतना चीख चीख कर चिल्ला रहे थे वहां पर कि उनकी असेंबली के अंदर उनकी आवाज बैठ गई थी। अमीन पटेल साहब इतना चिल्ला रहे थे। अब हमारा ये सवाल है कि पिछले 2 सालों के अंदर आपने क्या किया है? अगर नवाब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द, तो आपका डेफिनेशन क्या है बहुत जल्द का? अदालत ने फैसला किया हुआ है 1 दिन के अंदर, 1 दिन में, अगर आने वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने चाहा कि हम इसको ऑर्डिनेंस नहीं, हम बिल के तौर के ऊपर हम लेके आ रहे हैं, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, क्योंकि तीनों अपने आप को जो सेक्युलर कहने वाले लोग हैं कि अब तो शिवसेना भी उस कैटेगरी के अंदर उन्होंने लेके आ गए हैं जिन्होंने हमारी मस्जिद की शहादत की थी और बड़े गर्व के साथ उन्होंने उस असेंबली के अंदर खड़े रहकर कहा कि हाँ मैंने तोड़ी है तुम्हारी मस्जिद। तो वो उद्धव ठाकरे साहब भी अपने आप को सेक्युलर मान रहे हैं और पवार साहब और कांग्रेस के लीडर ने भी उनको साथ में ले लिया है। तो आने वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने बिल लेकर आना चाहिए और फौरन मुसलमानों को ये जो 5% का रिजर्वेशन है, क्योंकि अकेले मुसलमानों का एक ऐसा मैटर है जो कोर्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं है, अदालत के अंदर कहीं पर भी नहीं है। अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया है, इनको सिर्फ देना है और वो देने के अंदर आनाकानी कर रहे हैं, इसलिए हमारे को वहां पर जाना पड़ा था। दूसरा ये है कि वक्फ बोर्ड का जो मामला है उसके ताल्लुक से भी हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की थी और उम्मीद की थी कि यही राष्ट्रवादी कांग्रेस है जो मुसलमानों की गलियों में घूमते रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको हम ये एहसास दिलाएंगे कि आप ये करें करके। तकरीबन 3-4 महीने का वक्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, पत्र दिया फौरन कि मुख्यमंत्री डेट दे दीजिए, हम सब मिलकर मीटिंग करके ये करेंगे करके, तो इसके बारे में कुछ हुआ नहीं है। अब ये है कि हमने, जैसा डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब ने बताया है कि कुछ बयानात हमने सुने हैं कि हमने उनसे सवाल किया कि 5% रिजर्वेशन दो। हमने उनसे दूसरा सवाल किया कि हमारे वक्त की जमीन वापस करो। जब ये सवाल उनसे किया गया तो इन्हीं में से एक जो पूर्व मंत्री है वो कहते कि नहीं ये पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, नहीं ये उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, इनको इलेक्शन का है। आज मैं मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से ये ऐलान कर रहा हूं कि इस अधिवेशन के अंदर जो विंटर सेशन का अधिवेशन आ रहा है, अगर उसमें ये सरकार मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का एक्ट लाती है, फैसला करती है, तो मजलिस ये आने वाला इलेक्शन पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं लड़ेगी। हम उनको तोहफे के तौर के ऊपर, तुम मुसलमानों को तोहफा देना, ये 5% रिजर्वेशन देकर हम तुमको तोहफा देंगे कि हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और एक बार के लिए हम इनकी जबानें बंद कर देंगे जो ये कहते हैं कि हम सिर्फ सियासत करने के लिए आए हैं। मजलिस सियासत करने वाली जमात का नाम नहीं है, मजलिस खिदमत करने वाली जमात का नाम है, अपने कौम के लिए लड़ने का नाम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। तो अगर आपको लगता है कि हम इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं तो आप हमारी सियासत बंद कर दीजिएगा। आपके हाथ में है हमारी सियासत बंद करना। और अगर आप नहीं करेंगे, अगर इस अधिवेशन के अंदर नहीं लेकर आएंगे, तो जिस तरह असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुंबई के अंदर ऐलान किया है, आने वाले मुंबई के जो विंटर सेशन है वहां पे भी मोर्चा निकाला जाएगा, भव्य मोर्चा निकाला जाएगा और तीव्र आंदोलन, आप इसको इस ताल्लुक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम ये आंदोलन चलाएंगे। इस फिल्म के अंदर आपने महज कुछ 8-10 लोगों को ही देखे हैं, ये फिल्म और बढ़ेगी। अभी ये फिल्म के अंदर उन लोगों की भी जबानी आएगी जिन लोगों ने किस तरह से लड़े थे। उसमें शायद फिर शरद पवार साहब भी हो सकते हैं, उसमें और बहुत सारे नेता हो सकते हैं जो उस वक्त मुसलमानों के ताल्लुक से कितने हमदर्दी जताते थे और आज उनका रवैया मुसलमानों के ताल्लुक से क्या है करके। तो यही आप लोगों से बात करना था। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और इस मौके के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे इस पूरे सफ़र के दौरान, ठीक है, उन्होंने अपना काम किए, उनकी ड्यूटी थी,
हमने भी बहुत अच्छे तरीके से जो उनको वादा किया था कि कहीं पर भी कोई भी ऐसी हरकत नहीं होगी कि जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होगी और पुलिस को तकलीफ होगी। हम अपने वादे के ऊपर खड़े रहे। तो हम महाराष्ट्र के जितने भी मजलिस के नौजवान साथी हमारे कोने कोने से आए थे, मैं उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सिर्फ इतना बताना चाहता था कि ये सिर्फ एक आगाज़ था, ये सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी आगे और भी बहुत लंबी लड़ाई लड़ना है और इसके अंदर हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि हम यहाँ से जब सफ़र शुरू किए तो हमने मराठा समाज का वो युवक काका साहेब शिंदे जिसका पुतला वहाँ पर कायगांव के पास लगाया हुआ है, उससे हमने प्रेरणा लेकर आगे गए हैं। और वो प्रेरणा ये थी कि जब अपने समाज की बात आती है तो अपनी जान देने से भी कोई पीछे नहीं हटता है करके वो नौजवान लड़के ने मराठा समाज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसके लिए उसने ये परवाह नहीं की, उसने अपनी जान की आहुति दी, बलिदान दिया। तो हमको भी ऐसा लगा कि हम वहाँ पर रुकेंगे। सिर्फ पूरे सफ़र के दौरान हमारा एक स्टॉप था वहाँ पर कि वहाँ पर हमने उसको श्रद्धांजलि दिए और एक तरीके से हमने उस लड़के से हमने प्रेरणा ली है कि अगर अपने समाज के हित के लिए अगर लड़ना है तो अपनी जान की परवाह भी नहीं करना है। तो इसके बाद आप लोगों के जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, एक एक करके हाथ उठा के अगर पूछेंगे तो मेरे हिसाब से मेरे लिए भी ज़रा आसानी हो जाएगी उसके अंदर। शुक्रिया। एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, जिसका हो गया है आप बोलिए। माझा प्रश्न पहिला आणि शेवटचा, तुम्ही मुंबईमध्ये जे बॉम्ब फोडला त्या बॉम्बमुळे मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते प्रयत्न करत आहे। आज किंवा उद्या बैठक होणार आहे, तुमच्या बॉम्ब फोडल्यामुळे हा परिणाम झाला का? क्या है कि जो पर्यंत तुम्हें प्रेशर डालना नहीं। देखिए, मैं जाने से पहले हमारे नौजवानों को ये कहता था कि जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा। हम नौजवानों को ये बात कहते थे कि अपने वजूद का एहसास दिलाना पड़ेगा कि साहब हम भी रहते हैं इस राज्य के अंदर, हमारी भी एक पहचान है, हम इस देश के अंदर रहने वाले, हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है क्योंकि इसमें। तो यकीनन ये प्रेशर के बाद अगर वो ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैठकें बहुत हो चुकी है। अब फैसला करके उठिएगा, फैसला करके उठिएगा, वरना बैठक के बाद है तो वही नवाब मलिक साहब बाहर आके निकलेंगे या मी लवकर ये निर्णय घेणार, त्याचा अर्थ काही राहणार नाही। फिर विधानसभा के अंदर एक आमदार इतनी जोर से वो करेगा कि अमित पटेल के जैसा उसकी आवाज़ बैठ जाएगी उसमें। अरे मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि फैक्ट यही है कि हमने है तो आज मुसलमानों के सामने एक हकीकत सामने ला के रखी है कि तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ एक रबड़ स्टैम्प की तरह किया जाता है। 5 साल के अंदर वो आते हैं, तुमको दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं। आज बताइए ना कि अगर वक्फ बोर्ड को उन्होंने 500 करोड़ रुपए का अगर पैकेज दे दिए है तो किसी भी राज्य सरकार के लिए कौन सी बड़ी बात है 500 करोड़ रुपए। और 500 करोड़ के अंदर हम है तो इतने सारे स्कूल्स जो मुस्लिम बच्चों के लिए हम बना सकते हैं। हमारे पास जितनी वक्त की ज़मीनें बची हुई है, हमने नक्शत्रवाड़ी के अंदर 8.5 एकड़ ज़मीन है तो निकलवाए वहाँ से। अब हमारे को चिंता ये है कि अब वो ज़मीन के ऊपर हम करें क्या, क्योंकि हमारी वक्फ बोर्ड की तिजोरी पूरी खाली पड़ी हुई है। वो पैसा देंगे तो हम कम से कम वहाँ पर कुछ अच्छा हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल्स बना देंगे, कॉलेज बनाएंगे, कुछ तो भी इस तरह के काम कर सकेंगे। दत्ता ने दिन भर मेरा लिया है पूरा गाड़ी के अंदर, आज भी दिल भरा नहीं है। बोलो दत्ता। प्रकाश आंबेडकर काही दिवसापूर्वी तुमचे सहकारी होते, मात्र त्यांनी आता येणाऱ्या निवडणुका लढवण्यासाठी मुस्लिम लीग आणि राष्ट्रीय जनता दलासोबत अलायन्स करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। ते कुठेतरी निराश झालेत का एमआयएम वरून किंवा मुस्लिम मतदार? नाही, मतलब त्यांनी एक स्पष्ट सांगितलं होतं की ते एमआयएम सोबत जाणार नाही आहे। आणि बघा, आमची तयारी हे असते की आम्ही एकटं लढण्याची आमची तयारी आहे। कोणी आलं तर चांगलं, नाही आलं तर बघू। सोबत चाललेत मुस्लिम लीग सोबत आता अलायन्स करताय। देखिए ना साहब, मतलब मुझे भी बहुत डर लगता है, मुस्लिम लीग इतनी बड़ी पार्टी है कि अब कैसा होगा हमारा। 5 साल के लिए इलेक्शन से दस्तबरदारी इमरान के लिए नहीं 5 साल बोला नहीं होगा, 5 साल नहीं, बहुत लंबा चले गए हैं आप। ये आप कर दीजिएगा। महानगर पालिका ये बोल रहे हैं ना कि हम महानगर पालिका नगर पालिकाओं के इलेक्शन को देखकर है तो हमने इस वक्त की टाइमिंग की है करके। अरे एक इलेक्शन है तो अपनी कौम की खातिर हम कुर्बान कर डालेंगे, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। मजलिस कोई वो नहीं है। देखिए, मुसलमानों की भलाई होना, आप ये समझ लीजिए ना, उसमें हमारे नगर परिषद नगर पालिकाओं के अंदर मेंबर्स चुनकर आ रहे हैं। हमारी लड़ाई तो ये है कि अब हम उनके साथ है तो हमारे एमपीज बनाएंगे, हमारे एमएलएज बनाएंगे करके।
ये जो है, ये एक छोटी सी अगर कुर्बानी हमको देना पड़ा कि चलो भाई हम सौदा कर रहे हैं इनके साथ कि तुम हमको ये दो, हम तुमको वो देते हैं, कि देखते हैं कितना उनको पटता है करके, उसमें इससे भी बौखला जाएंगे वो। आज नरेंद्र मोदी जो इव्हेंट चालू आहे सगळ्या भारतामध्ये लाईव्हली बघितलं जातं, काय प्रतिक्रिया देईल राजकीय व्यक्तिमत्व म्हणून? किसका किसका म्हणजे समझ विश्वनाथाच्या मंदिराचं जे आता घाटाचं लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र काशीनाथ सकाळपासून ते आतापर्यंत सगळं लाईव्हली चालू आहे त्या ठिकाणी, त्याच्यावर बरेच राजकीय मतमतांतरे होत आहेत, तर एक एमआयएम काय त्याच्याकडे कसं बघताय केदारनाथच्या नंतर हा इव्हेंट? नहीं देखिए, ये हमारे को कोई ऐसा अचानक ये ऐसा हो गया है और इसके ऊपर हमको बहुत अचंभा हो रहा है कि ये कैसा निकल के आ गया है। हमको 200% इस बात का यकीन था कि चुनाव के अंदर जब भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर नजर आती है, हारने की कगार के ऊपर नजर आती है, उनको ये उनके सर्वे के अंदर आ जाता है, आरएसएस वाले जब उनका सर्वे करते हैं कि नहीं योगी बाबा तू तो गए हो, तो जब ये मामला सामने आ जाता है तो वो क्या करते हैं कि दोबारा हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद कैसा किया जा सकता है करके, फिर कोई तो एक मंदिर का इशू निकाला जाता है, वो मंदिर को इतना प्ले अप किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत होता है। लेकिन मुझे एक खुशी इस बात की है कि मुसलमान समाज और थैंक्स टू बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मुसलमानों का जो नौजवान लड़का, उसका कभी भी इलेक्शन के अंदर दिलचस्पी नहीं होती थी। आज उनकी वजह से ये है कि हमारा छोटे से छोटा अगर कोई लड़का है ना, वो पूरा उसको इलेक्शन के ताल्लुक से डेमोक्रेसी के अंदर मेरा क्या रोल होना चाहिए, मैंने क्यों है तो एक ताकत बनकर खड़े रहना चाहिए, ये चीज़ है तो अब मुसलमानों के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पैदा कर दी है। तो अब ये है कि अब ये जितनी भी हरकतें होती है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो मीडिया का ही किया जाता है उसमें, कि हम जब पूछेंगे उनसे कि मोदी जी पेट्रोल का क्या हुआ है करके, तो बोले नहीं मैं मथुरा में मंदिर बनाने वाला हूँ। हम जब महंगाई के बारे में बात करेंगे तो उन्होंने तो कही तो कि कोई बाबरी मस्जिद तैयार, वो उनकी राम मंदिर तैयार होने वाली है करके। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये लोगों को बहकाने के लिए, और रात का एजेंडा फिक्स होता है उससे। आम्ही जे मुंबईला तिरंगा रॅलीसाठी गेलो होतो त्याचं कारण काय आहे आणि कशामुळे आम्ही गेलो होतो, कशा त्रास आम्हाला सहन करावा लागला याच्या बाबतीत मी आपलं एक प्रेझेंटेशन दिलेलं आहे। आम्ही एक फिल्म रिलीज केलेली आहे, त्या फिल्ममध्ये जे काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे मोठे मोठे नेते आहे, जे विधानसभामध्ये खूप आरडाओरडा करायचे आणि भारतीय जनता पार्टीकडून हे मागणी करायचे की मुसलमानांना रिझर्वेशन द्या, आता सत्तेत आल्यानंतर ते का हे विसरू लागलेले आहे आणि त्यांना विसर पडली असेल, म्हणून त्यांना एक आठवण देण्यासाठी आम्ही एक फिल्म तयार केली होती। आणि हे फिल्म आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये CD तयार करून आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आम्ही हे पाठवणार आहे आणि रस्त्यावर मोहल्ल्यात गल्लीमध्ये हे सगळं फिल्म दाखवण्यात येईल। आमची अपेक्षा हे आहे की महाराष्ट्र सरकारने येत्या जे विंटर सेशनचे असेंब्ली सेशन आहे त्यामध्ये त्यांनी घोषणा करावी की आम्ही 5% रिझर्वेशनचा ऍक्ट आणत आहे, आणि ते आणलं तर काही काँग्रेसचे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचं असं म्हणणं आहे की येणाऱ्या निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून हे असा निर्णय घेण्यात आलेला आहे की आम्ही रस्त्यावर उतरत आहे आणि हे मागणी करत आहे, त्यांना राजनैतिक फायदा पाहिजे। मी त्यांना स्पष्टपणे सांगतो की तुम्ही येणाऱ्या विंटर सेशनचा अधिवेशनमध्ये तुम्ही हे मुस्लिम रिझर्वेशनचा ऍक्ट आणा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हे घोषणा करते की तुम्ही हे मुस्लिम समाजाला एक गिफ्ट म्हणून दिलं तर आम्ही तुम्हाला हे एक गिफ्ट म्हणून आम्ही हे निर्णय घेणार आहे की येणारं जे नगरपालिका आणि महानगरपालिकाचं जे इलेक्शन आहे ते आम्ही नाही लढणार, आणि तुम्ही तसं केलं नाही तर आम्ही आमचं आंदोलन पुन्हा तीव्र करणार। येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये तुम्ही बिल आणलं नाही तर त्या अधिवेशनामध्ये पुन्हा आम्ही एक भव्य मोर्चा काढणार आणि त्याच्यामध्ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहेब सुद्धा उपस्थित राहणार। थँक्यू। नेता म्हणून एक भाजप सुद्धा ठाकरे सरकारच्या विरोधात आहे, तर मुस्लिम आरक्षणासाठी जसं तुम्ही सगळ्या पक्षांना या म्हणता, तर भाजपला सुद्धा तुम्ही आमंत्रण देणार का मुस्लिम आरक्षणासाठी? नाही, भाजपला देण्याचा कारण हे नाही कि भाजपला मुसलमानांशी काही देणं घेणं नहीं। अगर इस मुल्क के अंदर मुसलमानों को सबसे पीछा कोई देखना चाहती है, सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने का अगर किसी के पास सबसे बड़ा एजेंडा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो जिससे कुछ उम्मीद ही नहीं है उसके चौखट के ऊपर क्यों जाना है, हम इनके पास क्यों जा रहे हैं?
हम क्यों मांग रहे हैं? आपने एक बात सुनी होगी आज के स्टेटमेंट के अंदर, ये जो मुंबई के क्या नाम है मिनिस्टर साहब, आरिफ नसीम खान साहब, तो उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जब ये दो आमदार थे तो भारतीय जनता पार्टी से के टाइम के ऊपर आपने ये मांग क्यों नहीं रखी? तो मैंने, मेरा भाषण जो था ना वो डाला नहीं था इसमें, उसको ऐड किए हमने। मैं बोला ये उसी वक्त का है जब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बैठे थे, और उस वक्त भी मैंने पोल आपकी खोला था, क्योंकि मैंने उनसे नहीं मांगा, मैंने उनको ये बोला ही नहीं। मैंने तो उनको बोला कि तुम 15 साल हुकूमत में थे, 15 साल तुम क्या सो रहे थे कि सत्ता तुम्हारी चले गई, बीजेपी आ गई, शिवसेना आ गई, तो बोले जो जल्दी से दो मुसलमानों को। तुम क्या कर रहे थे 15 साल? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी? महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कौन से साल में आई थी? रघुनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट। तो हमारे को ये है कि साहब रिजर्वेशन चाहिए ना, अपन ऐसा करेंगे एक कमीशन बना देंगे, तो वो कमीशन है तो 2 साल लेता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट टेबल करे तक है तो उनके सरकार निकल। तो ऐसे कमीशन के ऊपर कमीशन, कमीशन के ऊपर कमीशन बनाते जाओ और मुसलमानों को सिर्फ आश्वासन देते रहो कि भैया होने वाला है करके। जिसने नहीं पूछा है वो पूछ ले। फिरोज भाई, तुम्ही जसं लावलाय तो व्हिडिओ असे घेऊन तुम्ही राज्यभर फिरणार आहात? हम सीडी तैयार करना रहे हैं, हम इसके पूरे सीडीज तैयार करने वाले हैं, और हाँ इनकी धुलाई करो रे। हाँ, तो ये हम सीडीज बना के हम अलग अलग इलाकों के अंदर ये सब बताने वाले हैं। और अब आपने पूछ ही लिया है तो बता देता हूँ, ये हमारी सीरीज की पहली वीडियो है और 2 वीडियोस तैयार हो रहे हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आने वाले हैं। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ खाना खा के जाइएगा, हमें खुशी होगी इसमें।